अब हम लोग बच्चों वेक्टर के न्यूमेरिकल पार्ट पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे पोजीशन वेक्टर से। देखिए अभी हम लोगों ने देखा बच्चों की जो ये हमारे पास में एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये है बच्चों हमारे पास में जेड एक्सिस। इस तरह से तीनों एक्सिस बन गई भाई, एक एक्स है, एक वाई है, और तीसरी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। अब सपोज कीजिए बच्चों यहाँ स्पेस में, इधर स्पेस में कोई पॉइंट है P। मैं ऑफ कोर्स स्पेस में तो बना नहीं सकता, यहाँ तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन अभी समझाना तो पड़ेगा मुझको भैया। सपोज कीजिए कोई पॉइंट है P, अब लिखूंगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको बोर्ड में ही, तो ये लीजिए कोई पॉइंट P है बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z। आपके पास में ये स्पेस में कोई पॉइंट P था भाई, यहाँ आपने क्या करा, ये आपके पास में जो है इस तरह से ये इनको मिलाकर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बन गई। और यहाँ हवा में कोई पॉइंट है P, हवा में कोई पॉइंट है बच्चों P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z। ये पॉइंट P है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, और ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होंगे। एक्चुअली आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो पढ़ी है, जिसमें आपने 0, 0 देखा था। x एक्सिस और y एक्सिस होती थी, दोनों को मिलाकर जो प्लेन बनता था उसे कार्टेशियन प्लेन कहते थे। बट अभी हम देखें बच्चों तो ये पॉइंट O है, वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है। अब बच्चों यदि मैं क्या करता हूँ, इस P को बच्चों यदि मैंने क्या करा, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इफ दैट पॉइंट P इज ज्वाइंड बाय ओरिजिन, यदि मैंने उस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया बच्चों, तो ये जो आपके पास में बनकर आया OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है बच्चों, दिस इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाएगा बच्चों, अ पोजीशन वेक्टर, जिससे हम लोग सिंपली एब्रेविएशन दिया करते हैं बच्चों PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर, सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपने किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो जो मिलता है आपको उसे आप उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं, नथिंग एल्स। When a point is joined with the origin, आपको जो मिलता है बच्चों वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और ये किस तरह से डिफाइन होता है बच्चों, देखिए एक बात तो ये है कि इसका इनिशियल पॉइंट O है, टर्मिनेटिंग पॉइंट P है, और जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आप एरो बनाया करते हैं। और ये किस तरह से डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा बच्चों x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये कहलाएगा बच्चों क्या, इसका कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। हमने अभी देखा बच्चों x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप। अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर लेता हूं जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस के जैसी है, अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर लेता हूं जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस के जैसी है और जिसका मैग्नीट्यूड है भैया i कैप, इफ आई टेक अ वेक्टर जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस के जैसी है और जिसका मैग्नीट्यूड है बच्चों i कैप, तो ये हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड है 1, तो वो हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। वैसे ही y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा बच्चों j कैप, और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा बच्चों k कैप। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा बच्चों i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा बच्चों j कैप, और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा बच्चों k कैप। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लोगे, i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लोगे, j कैप, और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लोगे, k कैप। तो बच्चों अगर आपने क्या कर दिया, जैसे ये पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x y z, x y z से मतलब क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस होती है बच्चों, x एक्सिस के अलोंग उसकी डिस्टेंस x है, y एक्सिस के अलोंग उसकी डिस्टेंस y है, और z के अलोंग डिस्टेंस z है। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों ये आपके पास में OP वेक्टर हो गया। पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, बिंदु को मिल बिंदु से मिला दिया, जो आपको मिल गया उसे आपने नाम दिया पोजीशन वेक्टर। आई रिवाइज द थिंग, अगर बच्चों मैंने पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो मुझे जो मिला करता है उसे हम बोला करते हैं पोजीशन वेक्टर। और वो किस तरह से डिफाइन है बच्चों, ये जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे -3 2 1, किसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट क्या दे रखा बच्चों, -3 2 1 ये दे रखा। अब क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट से -3 2 1, आपसे पूछा है डिटरमाइन इट्स PV, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जो इसका PV होगा बच्चों वो क्या होगा, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये इसका PV इस तरह से डिफाइंड होता है। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है बच्चों, ये हमारे पास में हो गया। सिंपली अगर कोई पॉइंट है, आपने उसमें i कैप j कैप k कैप का मल्टी को जोड़ दिया, ये आपके पास में उसका PV आ गया।
पोजीशन वेक्टर आ गया। अब ये तो हो गया बच्चों। अब देखिए किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है, उसका परिमाण कहलाती है, हम जानते हैं। तो यहाँ ये जो वेक्टर आपके पास में बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा साहब यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू रूट 15। ये कितना होगा बच्चों, एक मिनट, 9 और 4 13 और 1 14, 14 आएगा, 14 सॉरी यहाँ पर ये लीजिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं उसको जनरलाइज वे में पहले बताता हूँ आपको, सॉरी। देखिए किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू, जिसे हम मॉडुलस भी कहा करते हैं। तो जैसे अब ये आपके पास में, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से डिफाइन होगा, पहले आप वो समझ लीजिए। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, हो सकता है किसी किसी को ध्यान में नहीं आया हो कि ये सर क्या हो गया है। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों क्या, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लीजिए क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड किस तरह से डिफाइन होगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लीजिए, जैसे ये लीजिए, अभी आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों ये लीजिए, आपने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, तो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यू सॉल्व दिस, यू विल गेट दिस आंसर इज रूट 14। इस तरह से भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन आई स्पीक, उसकी किस तरह से डिफाइन होता है। पहली बात तो आपने किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, जो आपको मिलता है बच्चों वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, और उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर आ गया बच्चों, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू दिस थिंग। तो ये बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब देखिए, सपोज कीजिए कि अभी आपको अगर कोई ए बी वेक्टर आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, कोई वेक्टर आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है बच्चों, ए बी वेक्टर निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये देखिए साहब, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ए बी वेक्टर की डेफिनेशन हो गई बच्चों। हम लोग यहाँ पर देखें तो ए बी वेक्टर क्या है, पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। आप गौर कीजिएगा, इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसको आपने माइनस करा, और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसको आपने प्लस लिखा। टर्मिनेटिंग पॉइंट को आप प्लस लिखेंगे और उसका जो इनिशियल पॉइंट है बच्चों उसको माइनस करेंगे। ये लीजिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए साहब, हमें अगर दे रखा है, फर्ज कीजिए हमें दे रखा है साहब, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 597 और आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों, क्या बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -213, ये दे रखे हैं। यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब आपको क्या करना है मालूम, आपको ये करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आप ए बी वेक्टर बताइए और ए बी वेक्टर का मॉडुलस बताइए, और आप बी ए वेक्टर बताइए और आप बी ए वेक्टर का मॉडुलस बताइए। ये चारों क्वांटिटीज बच्चों आप लोग खुद निकालिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और क्या पाते हैं जरा वेरीफाई कीजिए। अभी देखिए बच्चों, जब मैं निकालने जाता हूँ ए बी वेक्टर या ये वेक्टर या ये सब निकालता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखने होंगे। तो चलिए अभी मैं लिखता हूँ बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 7 के कैप। बात खोपड़ी में आई होगी आपको बच्चों। क्या करा आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही डेफिनेशन थी बच्चों पीवी की। और दूसरा उसके बाद में यदि मैं बात करता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा बच्चों, आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से आ गया। नाउ यू पीपल वांट टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यदि मैं बी के पीवी में से ए के पीवी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमें मिल जाता है बच्चों ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर किस तरह से डिफाइन होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
अब देखिए बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। भाई आपको क्या करना है, जब भी कोई वेक्टर निकालना है तो टर्मिनल पॉइंट को आप पहले लिखेंगे। टर्मिनल पॉइंट कौन था, ए बी वेक्टर का बी था, तो पहले आपने बी को लिखा टर्मिनल पॉइंट को, और जो इनिशियल पॉइंट था उसको आपने बाद में लिखा, जैसे कि अब ए को लिखेंगे। अब तो ए क्या है बच्चों, ए का क्या है 5i प्लस 9j प्लस 7k, ये लीजिए साहब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जरा मैं इत्मीनान से करता हूँ बच्चों, ये देखिए ये साहब हमने एज इट इज लिखा, और फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5i, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9j, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7k। आई कैप, जे कैप, के कैप जो है बच्चों, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई लोग बोल देते हैं सर आई कैप की जगह 1 लिख दो, आई कैप की जगह 1 लिख दो, जे कैप की जगह 1 लिख दो, के कैप की जगह 1 लिख दो। अरे भाई क्यों लिख दो, आई कैप 1 थोड़ी ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, इस तरह से बच्चों। तो ये देखिए हम यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम जब इनका जब कुछ गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, अगर मान लीजिए इनका, तो हम क्या करते होते हैं बच्चों, आई कैप वालों को एक साथ लिखेंगे, आई कैप वालों को साथ लिखेंगे, -2 -5 -7 आई कैप। तो इन दोनों को साथ में लिखा, ये आ गया है ना, -2 -5 -7, और ये जे है -9j है, तो ये हो गया बच्चों -8j, और इधर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया -4k। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, सॉल्विंग दिस गिव्स यू दिस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, अगर कोई वेक्टर है आपके पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y square plus z square. This is a way of finding its magnitude. Root of x square plus root of y square plus z square. Now you solve this. अब आप इसकी वैल्यू जो भी आ रही है चेक कर लीजिए बच्चों। This is 49, this is 64, this is 16. अभी ये 80 हो जाएगा, 80 और 49 ना, हाँ 129, रूट ऑफ 129। अगर इसका कुछ रूट वगैरह निकल सकता है तो आगे आप निकाल दीजिए, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। तो बच्चों ये हमारे पास में ए बी वेक्टर आ गया, और ए बी वेक्टर आ गया, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पर निकालते हैं बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए उस बारे में हम बात करते हैं। बी ए वेक्टर अगर मुझे निकालना है बच्चों, तो बी ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट बी है। इट इज अ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनेटिंग पॉइंट ए है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दिस इज पीवी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। आप अगर बी ए वेक्टर के बारे में बात करें बच्चों, तो बी ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट बी है, जिसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ए है। भाई बी ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनेटिंग पॉइंट ए है। ये लीजिए साहब, अगर मैं बी ए वेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो ये एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है बी और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है ए। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट को आप पहले लिखेंगे और इनिशियल पॉइंट को आप बाद में लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग पॉइंट को आपको पहले लिखने का है, इनिशियल पॉइंट को आपको बाद में लिखने का है। तो बी ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ बी। अभी पीवी ऑफ ए क्या है बच्चों, ए का पोजीशन वेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 7k कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा बच्चों, 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 7k कैप। और पीवी ऑफ बी, पीवी ऑफ बी अगर हम देखें तो बच्चों बी का पीवी क्या है, बी का पीवी है बच्चों -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये लीजिए बच्चों, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, इसमें माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 5i कैप प्लस दिस इज 9j कैप प्लस 7k कैप, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप
भाई क्या हो गया, ये तो आपने जैसा था वैसा का वैसा लिखा और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अभी क्या होगा बच्चों, 5i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 7i कैप। 5i प्लस 2i विल बिकम 7i। 9j में से एक j जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 8j। ये लीजिए 5i प्लस 2i हो जाएगा 7i, 9j माइनस j हो गया 8j, और 7k में से 3k जाएंगे बच्चों तो बचेगा 4k। ये लीजिए क्या होगा बच्चों, ये 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 9 में से 1 जाएंगे 8, और इधर आके आपके पास में ये। और रही बात बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालने की, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो वो आप क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड अगर आप देखें बच्चों तो दैट वुड बी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इत्मीनान से बैठ के इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल फाइंड इट इज अगेन इक्वल टू रूट 129। ये बच्चों वापस से 129 का स्क्वायर रूट आता है, 129 का स्क्वायर रूट आता है। तो इस आधार पर हम क्या समझें, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए हमने ये तो कर लिया सब, हमने जो 4 बातें बोली थी हमने फटाफट निकाल भी दी। अब यहाँ पर यदि आप गौर करें बच्चों, यदि जो बी ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर, यदि मैं एक काम करूं, बी ए वेक्टर को मेरे पास में जो आया इसे मैं माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो मैं क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकता, देखिए जरा, मैं अगर बच्चों इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर और बाहर दोनों जगह, भाई मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर लिखा और माइनस साइन अंदर लिख दिया, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा माइनस साइन यहाँ पर भी, माइनस साइन यहाँ पर भी, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा। और ये क्या है बच्चों, माइनस, और ये देखिए माइनस 7i माइनस 8j माइनस 4k, माइनस 7i माइनस 8j माइनस 4k अगर आप गौर करें बच्चों तो ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, मैं कह सकता हूं कि बी ए वेक्टर जो है, बी ए वेक्टर जो है बच्चों वो माइनस ऑफ ए बी वेक्टर के बराबर होगा। एज यू कैन सी, भाई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैंने ये बी ए वेक्टर निकाला उसमें मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया तो इस तरह से आ गया। मतलब क्या हो गया बच्चों, अभी देखिए ए बी वेक्टर क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनेटिंग पॉइंट बी है। ए बी वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनेटिंग पॉइंट उसका बी है, और बी ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनेटिंग पॉइंट ए है। तो अगर मैं वेक्टर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, इनिशियल और टर्मिनस पॉइंट को आपस में एक्सचेंज कर दूं तो वो आगे माइनस साइन आ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, दैट कैन बी वेरीफाइड मैथमेटिकली। उस समय मैंने आपसे कहा भी था कि हम मैथमेटिकली इसको आगे चल के प्रूव भी कर पाएंगे कि ये कैसे ये वेक्टर इसके बराबर होता है। नेगेटिव वेक्टर, आपको याद आ रहा हो बच्चों, नेगेटिव वेक्टर, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया इस तरह से। तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी। अच्छा एक और बात देखो, आप एक और बात देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, दैट इज रूट 129, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, दैट इज आल्सो रूट 129। तो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो गए माशाल्लाह, मैग्नीट्यूड जो है साहब वो दोनों के बिल्कुल सेम हो गए, और होना लाजमी है बच्चों। क्यों? क्योंकि जितनी लेंथ ए बी की होगी, ऑब्वियसली बात है ना बच्चों, उतनी ही लेंथ किसकी होगी, बी ए की। बस आपने क्या करा है, आपने जस्ट उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को चेंज कर दिया, और कुछ भी नहीं करा, बट बाकी तो कोई चेंज नहीं करा। तो दोनों की लेंथ होना, दोनों की लेंथ को सेम होना तो अवश्यम भावी घटना हो गई भैया, दोनों की लेंथ को सेम होना अवश्यम भावी घटना हो गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी इज द लेंथ ऑफ बी ए, व्हाई इट इज सो, आई डिवाइड दिस वन से। भाई आपने केवल उनको केवल आपस में एक्सचेंज कर दिया, यू हैव जस्ट एक्सचेंज देम, नथिंग एल्स। तो बच्चों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का होगा वही मैग्नीट्यूड बी ए वेक्टर का होगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात करी बच्चों। अब एक काम करते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एज सच। हम चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पार्टिकल मूव्स, क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ईस्टवर्ड, या ऐसा लिख लीजिए, अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ईस्टवर्ड्स, 40 मीटर नॉर्थवर्ड्स। क्वेश्चन समझिएगा, अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ईस्टवर्ड्स, 40 मीटर नॉर्थवर्ड्स एंड 120 मीटर वर्टिकल अपवर्ड्स। क्वेश्चन समझ में आ चुका है बच्चों, 30 मीटर ईस्टवर्ड, 40 मीटर नॉर्थवर्ड्स एंड 120 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन आपने लिख लिया, थोड़ी देर पॉज करके करिए। देखिए भाई इसमें क्या बोला हुआ है, पार्टिकल ऐसा है बच्चों जो 30 मीटर चल रहा है ईस्टवर्ड्स,
ये लीजिए। फिर उसके बाद में 40 मीटर नॉर्थवर्ड्स, ये लीजिए। 30 मीटर बच्चों ईस्टवर्ड, 40 मीटर नॉर्थवर्ड्स, और उसके बाद में 120 मीटर बच्चों वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड। ये लीजिए साहब, आपको बोला है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, परिणामी विस्थापन कितना आना है। होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से करा होगा। मेरे ख्याल से 1D मोशन में भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने को ने करे होंगे जरूर, और अगर नहीं भी करे हों तो हम अभी देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैं उसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। भैया यहाँ पर हमें बोला है कि 30 मीटर वो ईस्टवर्ड चला। भाई हमें ये पता है कि ये जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। ये आप जानते हैं बच्चों, ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, वेस्टवर्ड। अभी बच्चों क्या हुआ, अभी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, वो कहाँ गया, 30 मीटर कहाँ गया, 30 मीटर गया वो साहब ईस्टवर्ड। ये लीजिए 30 मीटर वो ईस्टवर्ड गया, 30 मीटर ईस्टवर्ड गया, और 30 मीटर ईस्टवर्ड जाने के बाद 40 मीटर वो कहाँ गया बच्चों, 40 मीटर वो गया आपके पास में नॉर्थवर्ड्स। ये देखिए, सपोज कीजिए इट स्टार्ट्स एट ओ, reaches to this position, thereafter to this position। अब इतना वो चल लिया, और उसके बाद में वो 40 मीटर जो गया है बच्चों, वो कहाँ गया है, 40 मीटर वर्टिकल अपवर्ड। मैं डायग्रामेटिकली अगर इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में बताऊं तो 30 मीटर तो वो ईस्टवर्ड गया, आपके हिसाब से बोलिए 30 मीटर ईस्टवर्ड गया। उसके बाद वो 40 मीटर कहाँ गया बच्चों, 40 मीटर जरा गौर कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर 3 डायमेंशन में पकड़ना रहेगा। 30 मीटर इधर गया, 40 मीटर इधर गया, ये लीजिए, और उसके बाद में बच्चों 120 मीटर वो ऊपर गया है, यहाँ पर पहुंच गया। It reaches to this position. 30 meter it moves in this direction, 40 meter it moves in this direction, and then thereafter 120 meter in this direction. So finally it is here। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की नेट जो लीज जो पोजीशन होती है, लीज जो गैप होता है, उसे हम बोला करते हैं। अगर मुझे कोई डिस्टेंस बोलता तो मैं डिस्टेंस झट से बोल देता, कितनी आएगी, ये 30 प्लस 40 70 और प्लस 120 190 मीटर। I could calculate it very easily, but this is 30, this is 40, plus this is 120. So what about the total distance traveled? This is this plus this plus this. Chapter close. लेकिन I need to calculate displacement and how I can proceed in that way. भाई 30 मीटर वो इधर गया, 40 मीटर वो इधर गया और 120 मीटर वो ऊपर गया। तो हमें काम करें, हमें ये निकालना है बच्चों ना, ये यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसमें कुछ ऐसा करता हूँ बच्चों कि पहले मैं ये वाला डायगोनल निकालता हूँ। ये लीजिए, पहले मैं ये वाला डायगोनल निकालता हूँ OB। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों OB अगर आप निकालेंगे तो वो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर विल गिव यू 50 मीटर। ये आपको 50 मीटर मिल गया। अब 50 मीटर मिल गया, अब उसके बाद में पार्टिकल कहाँ गया बच्चों, उसके बाद में जो पार्टिकल है वो कहाँ गया, पार्टिकल यहाँ आकर बैठ गया, ऊपर आकर बैठ गया, वर्टिकली अपवर्ड। कई लोग ये समझते हैं कि नॉर्थ का मतलब ऊपर होता है, साउथ का मतलब नीचे होता है, ईस्ट का मतलब इधर होता है। ये नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब के सब बच्चों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सभी एक ही क्षैतिज स्तर में होंगे, ऐसा नहीं कि कोई कहाँ कोई कहाँ। तो बच्चों पार्टिकल यहाँ आ गया। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, इसको आप इससे ज्वाइन करिए। ये देखिए, दिस वुड बी अ डायगोनल। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना बच्चों, बाहर की तरफ 120। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये होगा 120, होगा 120 गिवन है ये, और ये कितना बच्चों 50। तो यहाँ से ये कि यहाँ तक ये जो डायगोनल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, मैं उसको 3 डायमेंशन में बनाऊंगा तो वो समवाट कहीं ऐसा बाहर आएगा, ऐसा कुछ 120 मीटर कहीं यहाँ आएगा। ये देखिए 120 मीटर कहीं यहाँ आ गया, ये 120 आ गया भैया। ये लीजिए, थोड़ा सा मुझे बनाने में तकलीफ तो आएगी, 3 डायमेंशन है। तो अब ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप ये करिए प्लस ये करिए, तो टोटल जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा। अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, परिणामी विस्थापन यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बच्चों, दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा, अंडर द रूट 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। सॉल्विंग दिस गिव्स यू 130 मीटर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 130 मीटर। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो अब ये पूरी डिस्टेंस निकालनी होगी ना,
थोड़ा सा किसी किसी को समझने में दिक्कत आती है कि साहब ये निकालनी है मुझको, तो ये क्या होगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 130 मीटर आ गया। ये हो गया बच्चों। अब मैंने इस क्वेश्चन को करा, मैंने अभी तक वैसा फंडा करा जो हम पहले भी कर चुके हैं, भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। देखिए उसने 30 मीटर कहाँ चला, ईस्टवर्ड, 30 मीटर चला उसने ईस्टवर्ड चला, फिर 40 मीटर कहाँ चला, नॉर्थवर्ड्स, और 120 मीटर कहाँ चला, ईस्टवर्ड। अब ईस्टवर्ड चला मतलब कहाँ गया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, भाई ईस्टवर्ड मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ईस्टवर्ड यही है ना, और फिर नॉर्थवर्ड्स मतलब कहाँ, अलोंग वाई एक्सिस, और फिर उसके बाद में 120 मीटर वो बाहर आया, 30 मीटर वो इधर गया, 30 मीटर वो इधर गया, 40 मीटर वो ऊपर गया, भाई 30 मीटर वो इधर जा रहा है, 40 मीटर वो ऊपर जा रहा है, और उसके बाद 120 मीटर वो बाहर जा रहा है। गौर कीजिएगा, 30 मीटर वो इधर गया, 40 मीटर वो इधर गया, और 120 मीटर वो बाहर गया। मतलब कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बच्चों 30 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 40 मीटर वो वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ जो आ रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जो जा रहा है, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी बच्चों, होप ये तो आप समझ चुके कर चुके। अब मैं समझा रहा हूँ, तो ये जो अगला जो आ रहा बच्चों वो क्या आ रहा है, दिस वाज अलोंग एक्स एक्सिस, भाई ईस्टवर्ड मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, और ये जब ऊपर की तरफ गया बच्चों तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। भाई आप इसको देखिए, ऐसा समझिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, भाई इस बार वाई एक्सिस नॉर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड से है ना, तो ये कौन सी एक्सिस है, ये देखिए ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी है, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ऐसा कर दिया मैंने ऐसा कर दिया। अब 30 मीटर वो इधर गया, 40 मीटर वो उधर आया, और 120 मीटर वो ऊपर गया। मतलब 30 मीटर इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, 40 मीटर इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस, एंड 120 मीटर इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग जेड एक्सिस। सो व्हाट अबाउट नेट डिस्प्लेसमेंट, जब नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लीजिए भाई 30 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 120 के कैप, भाई दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो व्हाट अबाउट नेट, नेट जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। भाई रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू 130 मीटर। वो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 130 मीटर। भाई ये आपके पास में अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपके पास में अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो आएगा बच्चों ऊपर आपके पास में आएगा अलोंग जेड एक्सिस। इस तरीके से हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल गिव यू 130 मीटर। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ मतलब यहाँ जाकर आप देखिए तो वेक्टर वाली मेथड जो होती है वो रिलेटिवली बहुत ईजी जाती है, बहुत ईजी जाती है बच्चों। बस ये ऑफ कोर्स वाली बात है कि यहाँ पर तो जो है बच्चों 3 डायमेंशंस की बात है, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको समझना तो पड़ेगा अच्छे तरीके से। एनीवेज अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए, हमें दे रखा है बच्चों ए कोई पॉइंट है -1 2 3, बी कोई पॉइंट दे रखा है बच्चों 7 0 9, सी कोई पॉइंट दे रखा है आपको बच्चों 8 2 -5, और आपको डी कोई पॉइंट दे रखा है। चलिए साहब क्या लेंगे, आप ले लीजिए 2 -4 -8, ये ले लीजिए, ये है बच्चों। और आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर। आपको ये कैलकुलेट करना, बड़ा सिंपल सा, मैंने जस्ट फार्मूला की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया, तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब बच्चों जब मैं 2ab वेक्टर माइनस 3cd वेक्टर निकालना चाहता हूं तो अव्वल दर्जे पर तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे लिखना पड़ेगा क्या। अब थोड़ा सा डायरेक्ट जाता हूं बच्चों, दिस इज 2, और ab वेक्टर क्या होगा, ab वेक्टर होगा बच्चों pv ऑफ b माइनस pv ऑफ a। बच्चों ab वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ d माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। भाई ये आपके पास में क्या आया है, ये आपके पास में आ गया है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और सी डी वेक्टर क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये कुछ होगा। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पी वी ऑफ बी। पी वी ऑफ बी क्या होगा बच्चों, पी का पी वी अगर आप निकालें तो वो होगा 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 9
के कैप। हो बात खोपड़ी में आई है भैया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस ये क्या होगा बच्चों? -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये लीजिए, ये हो गया ए बी वेक्टर और -3 टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर क्या होगा बच्चों? पी वी ऑफ डी। पी वी ऑफ डी हो जाएगा बच्चों 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। भाई ये हो गया आपके पास में क्या? ये हो गया आपके पास में पी वी ऑफ डी। पी वी ऑफ डी क्या हो गया? 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। और पी वी ऑफ सी क्या होगा बच्चों? अब पी वी ऑफ सी जो होगा बच्चों दैट वुड बी 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये लीजिए साहब, और ये आपका वेक्टर ब्रैकेट क्लोज हो गई। भाई आपने क्या करा? आपको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? ए बी वेक्टर होगा पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, और सी डी वेक्टर क्या होगा? पी वी ऑफ डी माइनस पी वी ऑफ सी। ये लीजिए, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इससे मैं और थोड़ा सा आगे लिखना चाहूं तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ, अब 7 माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख सकता हूं मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर पहले मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, फिर यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ये सारी कहानी करूंगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चला जाता हूं भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8i, फिर ये 0 में से 2 जाएंगे तो ये -2j, और 9 में से 3 जाएंगे तो ये 6k। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 7 माइनस माइनस प्लस 8, 0 माइनस 2 -2j, और 9 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। और फिर ये -3, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये 2 में से 8 गए तो कितना बचेगा? -6। भाई 2 में से 8 गए -6, -4 -2 -6j, और -8 और ये माइनस माइनस प्लस, ये -8 है और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -3k कैप। 2 में से 8 गए 6 आए, 4 में से 2 गए 6 आए, 8 में से 5 गए 3 आए। ये आ गया बच्चों। अब क्या होगा? अब यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज 16 आई कैप। 2 में से 8 का मल्टीप्लाई करा 16 आई कैप, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा -4j कैप, और 2 में 6 का मल्टीप्लाई करा बच्चों 12k कैप। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 6 जा 18 आई कैप, 3 6 जा 18 जे कैप, और 3 3 जा 9 के कैप। क्या करेंगे बच्चों? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अभी क्या होगा बच्चों? 18 और 16 क्या होगा? 34 आई कैप, -4 + 18 कितना होगा? 14 जे कैप। भाई 16 + 18 34, -4 + 18 14j, और 12 + 9 विल बी 21 के कैप। सिंपल। आपको क्या करना है? जो नंबर है आगे, जो आपको जो स्केलर नंबर दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, आप उस नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे बस। जो नंबर आपको दे रखा है बच्चों, उस नंबर का आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर दे रखा है आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में ये हो जाएगा। जस्ट कुछ भी नहीं करना। अब मैं इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको जो बताना चाहता हूं बच्चों, एक बात बता देता हूं। देखिए 2 एक स्केलर नंबर था और ए बी एक वेक्टर था। भाई 2 एक स्केलर नंबर था और ए बी एक वेक्टर था। और ध्यान दीजिए, जब कभी किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई स्केलर नंबर विद एनी वेक्टर, तो आपको 2-3 बातों को ख्याल रखना बच्चों कि आप इनको मल्टीप्लाई करते समय बीच में ना तो कोई डॉट लगाएंगे, ना ही बीच में कोई क्रॉस लगाएंगे। ये दोनों मेथड बच्चों जो है वो मैथमेटिकली गलत कहलाती हैं। व्हेन एवर यू नीड टू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ अ स्केलर, आप सिंपली कुछ भी मत लिखिए, बीच में कोई डॉट या कोई क्रॉस नहीं लिखना। भाई आपने मान लीजिए कोई लेमडा कोई स्केलर नंबर है और ए कोई वेक्टर है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, बीच में कोई डॉट या क्रॉस नहीं आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स की भाषा में गलत कहलाता है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए आपको ये बताया प्रॉब्लम। कैसे प्रोसीड करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो बीच में ना तो कोई डॉट लगाने का है, ना ही बीच में कोई क्रॉस लगाने का, डायरेक्ट आपको बस नंबर को साथ में लिख देना है, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम कोई 2 स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में डॉट लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता बच्चों। चलिए, तो ये रहा बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ आसान सा। ये हमारे पास में बच्चों कोई पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 5 2।
आपके पास में कोई कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से -352 और बी जो है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट से 4 -7 6। ये है आपके पास बच्चों, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। आपको क्या करना है बच्चों, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये आपको ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको क्या बोला है बच्चों कि डिटरमाइन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो वीडियो को पॉज करके कर ही लिया होगा शायद आप लोगों ने इनफैक्ट कि भाई ये देखिए हमें तो ईमानदारी से काम करना है और हमें अगर सर ने बोला है कि कोई क्वेश्चन तो हम तो वीडियो को पॉज करके ही करेंगे भैया, बिना उसके नहीं करेंगे। तो देखिए पहले मैं ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, -3i कैप +5j कैप +2k कैप। भैया यदि अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, -3i कैप +5j कैप +2k कैप होगा। और यदि मैं अब पीवी ऑफ बी निकालता हूं, पीवी ऑफ बी, तो पीवी ऑफ बी क्या होगा बच्चों, पीवी ऑफ बी होगा 4i कैप -7j कैप +6k कैप। अगेन आई रिवाइज, भाई अगर मुझे पीवी ऑफ ए निकालना तो वो -3i कैप +5j कैप +2k कैप और ये आएगा 4i कैप -7j कैप +6k कैप। अब बच्चों आपके पास में आएगा ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर होगा बच्चों पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये होगा कितना 4i कैप -7j कैप +6k कैप। ये होगा पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, पीवी ऑफ ए क्या होगा बच्चों -3i कैप +5j कैप +2k कैप। भाई इसमें से इसको माइनस करना है और यहाँ 4 + 3 हो जाएगा 7i कैप माइनस माइनस यहाँ पर तो -12j कैप और ये बच्चों +4k कैप। होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे हैं बच्चों। माइनस माइनस +7 हो गया, -4 -7 -12 हो गया, 6 में से 2 गए 4 हो गया। तो ये आपके पास में ए बी वेक्टर आ गया। अब आप एक काम करें, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड होगा √7² + 12² + 4²। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, √this² + this² + this²। एंड यू सॉल्व दिस, यू विल गेट दिस इज 49 + 144 + 16। ये हो जाएगा 160 हो गया और ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 209। आई थिंक मैंने सही करा है कैलकुलेशन। भाई आपने इसमें से इसको माइनस करना है। अगर मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दूं बच्चों तो मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूंगा। ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, सॉरी मैंने गलती लिखी यहाँ पर, दिस इज मैग्नीट्यूड नॉट वेक्टर। वेक्टर तो ये आ गया, ये ए बी वेक्टर आ गया। अब क्या होगा बच्चों, आपको बताना है ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और हम लोगों ने देखा बच्चों यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, यही बताया था मैंने आपको। तो उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, तो वो क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप से, और वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर ए बी वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। यदि मैंने किसी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से, उसी के मापांक से विभाजित कर दिया तो मुझको बच्चों यूनिट वेक्टर मिलता है, मुझे एकांक सदिश मिल जाता है। मुझे एकांक सदिश मिल जाता है तो ये लीजिए साहब क्या आएगा बच्चों, this would be 7i cap minus 12j cap plus 4k cap upon √129. So this is a unit vector in direction of AB vector. ये आपके पास में AB vector की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। कोई चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता है कि साहब ये 7/√129 i cap। 129 नहीं था, वो तो कितना था, 209 था ना, ये लीजिए 209। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7/√209 i cap। फिर बच्चों -12/√209 j cap प्लस 4/√209
के कैप। ये क्या आ गया बच्चों, x। भाई ये अगर हम ऐसा तो आंसर ये भी आ गया, लेकिन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन सम अनदर वे तो आप ऐसे लिख सकते हो भैया। और इसके अलावा मैं एक बात आपको और बताता हूं, यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहते हैं ये कौन सा वेक्टर है बच्चों, ए बी कैप। मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में यूनिट वेक्टर है, तो क्या करेंगे, देखिए हम बच्चों यहाँ पर अगर मैं ए बी वेक्टर का मॉड लूँ, ए बी कैप का मॉड लूँ, ए बी कैप बोल दीजिए, हेड बोल दीजिए, टोपी पहनानी है भाई, सीधी बात, ठीक है। और टोपी बोलना हो तो टोपी ही बोल दीजिए, और कुछ और अगर आपके पास में उसके शब्द हो, सिनोनिम्स हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ए बी कैप जो होगा बच्चों, दैट वुड बी 7/√209 का स्क्वायर प्लस -12/√209 का स्क्वायर प्लस 4/√209 का स्क्वायर, भाई √x²y² z²। और इसको आराम से इत्मीनान से सॉल्व करके देखिए, आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू 1 ही आती है, 1 ही आती है। इससे वेरीफाई हो गया कि हाँ साहब ए बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ए बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि जब मैंने इसका मॉडुलस लेकर देखा तो माशाअल्लाह मुझको 1 ही मिला। भाई जब मैंने इसका मॉडुलस लिया, इसका मापांक लिया, तो बकायदा मुझको 1 मिल रहा है। इस आधार पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये रहा बच्चों, एक और काम कर लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई हमें एक पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 1, -5, और आपको Q दे रखा है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5 और -7। ये लीजिए, अभी आपको बोला है बच्चों फाइंड आउट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। Find out a vector of magnitude 7 units in direction of QP vector। वेक्टर बताना है मैग्नीट्यूड जिसका 7 यूनिट है इन डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर। तो भैया वीडियो को पॉज करके करिए, सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने। देखिए अभी क्या हुआ बच्चों, आपको क्या बताना है, QP वेक्टर। तो पहली बात तो ये कि QP वेक्टर आप निकालिए जरा फटाफट। अभी QP वेक्टर क्या होगा भैया, QP वेक्टर होगा PV ऑफ P माइनस PV ऑफ Q, ये होगा। अभी PV ऑफ P कितना, P कितना होगा बच्चों, PV होगा, ये होगा -3i कैप प्लस 1j कैप माइनस 5k कैप। अभी मुझे क्या करना है, PV ऑफ P माइनस PV ऑफ Q करना है भाई। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट Q है, तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या बच्चों इसका 0i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। भाई ये PV ऑफ P ये रहा, PV ऑफ Q ये रहा। अभी -3 0 कितना होगा बच्चों, -3i कैप, 1 -5 -4j कैप, और -5 ये प्लस हो जाएगा बच्चों 2k कैप। होप मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा। -3 में से 0 जाएंगे बच्चों ये, 1 में से 5 जाएंगे ये, और ये में से ये हो गया। तो ये QP वेक्टर आ गया। QP वेक्टर तो हमारे पास में आ गया। अब मैं QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो दैट वुड बी √3² प्लस 4² प्लस 2² विल गिव अस √29। पिछली बार 209 था, इस बार एक 0 हटा दिया और √29 आ गया बच्चों। अब मुझे क्या बताना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड बच्चों, 7 यूनिट बोला है ना, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर। ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये लीजिए साहब। तो वो क्या होगा QP वेक्टर की डायरेक्शन में, वो होगा बच्चों कितना, 7 टाइम्स ऑफ QP वेक्टर अपॉन ये देखा था आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। लेमडा मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या होता था, लेमडा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता था बच्चों लेमडा A कैप या फिर लेमडा A वेक्टर अपॉन मॉडुलस A, ये था। तो 7 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप ओवर √29। अब आप चाहें तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको करना हो तो ये लीजिए साहब, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया -21i कैप माइनस 7 4 जा 28j कैप और 7 2 जा 14k कैप
और ओवर में कितना बच्चों √29 ये हो जाएगा। और फिर वही घिसी पिटी सी बात, आप चाहो तो और इसमें और सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लोगे तो -21 ओवर √29 आई कैप, -28 अपॉन √29 जे कैप और +14 अपॉन √29 के कैप। ये लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है बच्चों कि आपको कितना फुर्सत में बैठकर काम करना है।